तो इस वाले में हम चैप्टर नंबर 11 जो है एक्सरसाइज 11 सब जानते होंगे। एक्सरसाइज 11 के बारे में बात करेंगे, RS अग्रवाल का ही, ठीक है, ये देख लेना। एक्सरसाइज 11 जो है ये, अब इसमें वैल्यूज के बारे में सर चार्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए। चार्ट रिप्रेजेंट हो गया। अब इसमें देख लो यार, सब साइन की, कॉस की, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब की वैल्यू दी हुई है। तो जो पहला चीज है इसमें, अब इसमें पूछोगे सर की ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक बता दीजिए सर, ऐसी ट्रिक बताइए कि वैल्यू याद हो। यार वैल्यू नहीं याद होती यार, क्लास 10th में आ गए हो, छोटी सी चीज नहीं याद हो पा रही है तो एग्जाम कैसे दोगे तुम लोग। सब चीज की ट्रिक बता दो, हर एक चीज का ट्रिक बताओ। नाम भी कहीं मम्मी पापा सोच के रखे होंगे तो नाम भी तो भूल जाते होंगे, नाम के लिए भी कहीं कोई ट्रिक नहीं बना के रखा ना तुम लोगों ने। तो ये चीज देखो, अब यहाँ पे कुछ जो जरूरी चीजें हैं वो बता देता हूं, उसी का कंपैरिजन से वैल्यू आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज देख लो, साइन के बारे में बता देता हूं। अगर ये साइन 0 डिग्री, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, सबकी वैल्यू अभी मैं यहां पे बताऊंगा और ऐसे ही याद हो जाएगा यार, नॉर्मल सा। साइन 0, 30, 45, 60 और ये साइन लास्ट वाला कितना, 90 डिग्री। एक चीज तुम्हें दिख रहा है क्या कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2, मतलब 0 से 1/2 आ गया, फिर 1/√2, यानी थोड़ा सा और वैल्यू इंक्रीज की। अब इसके बाद साइन 60 की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा √3/2, वैल्यू और इंक्रीज कर रही है और फाइनली आके इसकी वैल्यू हो कितनी जा रही है, यानी 1। मतलब साइन क्या है, एक 0 से 90 डिग्री की तरफ जाने पे ये साइन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब साइन जो है वो है क्या, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अभी फंक्शन के बारे में बहुत कम जानोगे, या फिर अभी ये 10th क्लास के सिलेबस में तो नहीं है। बस इतना जान लो साइन क्या है, साइन की वैल्यू 0 से 90 जाने पे साइन की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कॉस की, ये देख लेना। मतलब साइन क्या है, इंक्रीजेज, यहां पे भी लिख दे रहा हूं, इंक्रीजेज। कहां, 0 से 90 डिग्री पे जाने पे ये क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, ये देख लेना, ठीक है। अब कॉस के बारे में बात करते हैं, तो कॉस ये डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है। कहां, 0 से कहां जाने पे, 90 जाने पे इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, मतलब ये ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। अब देख लो, अगर यहां पे cos 0 की बात करते हैं, cos 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी ये पहले से ही 1 था। अब cos 30 की बात करेंगे तो cos 30 डिग्री, तो इसका आंसर आने वाला आपका √3/2। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब इसके बाद cos 0, cos 45 की बात करें तो cos 45 की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी वैल्यू 1/√3, 1/√2। अब एक चीज देख लेना आप लोग, साइन 45 और cos 45 की वैल्यू आपस में इक्वल होती है, अभी बता देता हूं। अब इसके बाद बात करते हैं हम ये cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की बात करें तो cos 60 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2, 1/2। और फाइनली cos 90 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाता है आपका 0, सॉरी, ये फाइनली हो कितना गया, ये हो गया आपका 0, 90 डिग्री की वैल्यू। क्यों क्लास थोड़ा बोरिंग जा रहा है क्या? कोई नहीं यार, चलो थोड़ा सीरियस होके पढ़ लो। 12+ घंटे की क्लास है, 12 आवर प्लस की, तो थोड़ा सीरियस होके पढ़ने की जरूरत है। बाकी मौज तो करना ही है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री तैयार कर लो, मेंसुरेशन तैयार कर लो, अलजेब्रा तैयार कर लो, नंबर सिस्टम
सब चीज की वीडियो जल्दी जल्दी आने लगेंगी। इतना तैयार करो, बाकी पूरे साल मौज करो, कोई दिक्कत नहीं। अब यानी ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है। एक चीज और देखो कि ये जो साइन 45 है, साइन 45 और ये कॉस 45 ये इक्वल है। ये देख लो, मतलब ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। अच्छा सर, सीट वो सर टेबल को हटा दिया जा, ठीक। अब यहां पे एक चीज देखो तुम कि अच्छा ये बताओ tan क्या होता है, tan की वैल्यू कैसे निकालते थे हम। मान लो कि हमें tan थीटा किसकी इक्वल होता था, tan थीटा होता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो tan थीटा होता था वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता था। तो अब मैंने कहा कि साइन 45 की वैल्यू निकालना है मुझे। किसकी वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू। तो सॉरी tan 45 की वैल्यू हमें निकालना है। tan 45 डिग्री की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो भी कहोगे सर ये साइन 45, ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो आपका साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये हो गया 1/√2, फिर ये डिवाइडेड बाई, और ये दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होती है तो ये भी 1/√2, कोई दिक्कत। ये आपस में कैंसिल, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी tan 45 की वैल्यू 1 आ गई। तो साइन और कॉस के हेल्प से हमें tan में किसी की वैल्यू निकालनी हो तो हम सिंपल नॉर्मल तरीके से एकदम निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल है यार, कुछ नहीं है। जिस मान लो tan 30 की वैल्यू पूछ दिया। एक चीज और देख लेना, ये एक था, ये सेकेंड वन ये देख लो। मान लो पूछ दिया कि tan 30 की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू रखना है हमें। साइन 30 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री। इतना समझ में आया। तो साइन 30 की वैल्यू होती कितनी है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। √3/2। एक चीज तुम्हें दिख रहा होगा कि ये अपॉन टू आपस में कैंसिल, तो आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा 1/√3। ये हो गया आपका tan 30 का वैल्यू। ये इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, आवाज से रिलेटेड या कुछ भी कोई दिक्कत है तो फिर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये tan के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जैसे कि मान लो पूछ रहा है कि साइन, सर बस यही दो वैल्यूज तुम्हें याद करनी है, साइन और कॉस याद कर लो भाई, कोसेक या कुछ भी। एक चीज तुम्हें पता है यार, पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, सबसे पहला वीडियो, कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है। ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/, ये कोसेक है 1/कोसेक थीटा। अब या तो ये भी लिख सकते हो तुम, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये समझ में आ गया। तो अगर मान लो मुझे कोसेक 45 की वैल्यू निकालनी है, किसकी, कोसेक 45। कोसेक 45 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये, अब साइन 45 की वैल्यू हम रख देंगे 1/साइन 45। ये हो जाएगा 1/साइन ये 45 डिग्री। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब यहां से इसकी बात करें तो अब एक देख लेना, 1/साइन 45 की वैल्यू होती कितनी है, 1/√2। ये √2 ऊपर पलट गया तो आंसर कितना आ गया, √2। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जितने जो जिसके रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू तो आप सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। आप इसे नोट कर लें या फिर समझ लें, कोई दिक्कत, कोई जरूरी है कि नोट ही करो। अगर कुछ छूट जाता है तो वीडियो को बार बार देखो यार, सब आ जाएगा। अब इसमें जितना भी है, जितना पढ़ाया हूं सब रिवीजन करते हुए चलना, बाकी कुछ नहीं, सब आएगा समझ में।
एकदम अच्छे से आएगा समझ में। इससे सिंपल तरीके से तुम खोज लेना कहीं भी, ऑनलाइन क्लासेज में, ऑफलाइन क्लासेज में, कहीं भी खोज लेना, नहीं मिलने वाला तुम्हें, क्योंकि कोई चीजें छोड़ कर आ रहा हूं मैं, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं। इतना बेस से यार कोई बच्चा अगर मैथ की ABCD भी नहीं जानता होगा, मैथ का M नहीं जानता होगा, वो भी पढ़ लेगा। इतने सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं छूट रहा है। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे ही है। तो एक चीज आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि एक बार बस एक ही बार मैं ये क्वेश्चन का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है एक ही बार मैं लगवा रहा हूं, इसके बाद आप देख लेंगे इसे, क्वेश्चन हट जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप इसे नोट कर लेंगे एक ही बार, क्वेश्चन या बुक लेके बैठेंगे साथ में। तो जो पहला क्वेश्चन है यार, ये एक्सरसाइज 11 का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेना। क्वेश्चन इस तरीके से था, कह रहा था sin 60, अब थोड़ा जल्दी करवाऊंगा, ये देखो sin 60 डिग्री, फिर उसके बाद cos 30, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, cos 60, ये तो कहां डिफिकल्ट है, sin 60 की वैल्यू होती कितनी है, sin 60 की वैल्यू होती है आपको √3/2, cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2, ये इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये 1/2। तो कहां डिफिकल्ट है, एक चीज बताओ, इस √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3/4 प्लस ये 1/4 आएगा, कहां डिफिकल्ट है, तो 3 1 मिलके ये 4 और ये 4/4, ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया तुम्हारा 1। कहां डिफिकल्ट है यार, कुछ डिफिकल्ट इसमें दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा भी डिफिकल्ट लग रहा हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरीके से दिया हुआ था कि एकदम सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पे क्या लगा दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यहां पे देख लेना, तो लिखना पड़ेगा लग रहा है, ये हो जाएगा sin 60 सेम क्वेश्चन cos 30 डिग्री, sin 60 cos 30 माइनस, फिर ये हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री। अब इसके बाद क्या दिया हुआ था फिर sin 30 डिग्री, मतलब सेम क्वेश्चन लेकिन बीच में निगेटिव है। तो तुम्हें पता है इसमें कितना आंसर आने वाला है आपका, ये हो जाएगा √3/2 इंटू √3/2, वैल्यू रख लेना है, बीच में माइनस लगाना है, 1/2 इंटू 1/2 माइनस, ये आ जाएगा आपका 1/4, ये √3 का √3 में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3/4। तो इसमें कहाँ कुछ डिफिकल्ट है यार, ये 3 में से अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये 4 का 4 ही लिख देंगे, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 2/4, 2 1 जा, यानी ये आंसर इसका 1/2, आंसर इसका आ गया 1/2। कहां डिफिकल्ट है, ये 1/2 है, देख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी एकदम सिंपल है, आप करेंगे क्या इसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड एकदम सिंपल है, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की हम बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका होमवर्क है, या बैठे बैठे जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक तुम लोग सॉल्व करके बैठ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चा, ये वाला होमवर्क है, आफ्टर वीडियो या ड्यूरिंग वीडियो, ठीक है, आप इसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, कह रहा है कि इसमें sin 30 डिग्री अपॉन cos 45, बीच में पॉजिटिव, ये हो जाएगा cot 45, ये cot 45 अपॉन ये sec 60, sec कितना 60 डिग्री, बीच में माइनस, ये हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री। सर ये आ रहा है क्या,
इसके बाद ये tan 45 ये आ रहा है, हाँ ये हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री, हाँ। अब इसके बाद ये sin 90, सही है पूरा फ्रेम में। अब इसके बाद आप देख लेंगे तो ये sin 30 की वैल्यू होती कितनी है 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। कहाँ डिफिकल्ट है, बीच में पॉजिटिव cot 45 की वैल्यू 1, सॉरी एक मिनट रुक जाना, cos 45 की वैल्यू 1 होती है, तब तक आप वैल्यू पुट करें। अब उसके बाद दे रहा है आपका sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, sec 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये निगेटिव। sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2, √3/2, tan 45 की वैल्यू 1, बीच में माइनस, ये पॉजिटिव है। cos 30 की वैल्यू √3/2। अब ये sin 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू सबको पता है, sin 0 0, sin 90 1, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये इतना समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, ये 1/2 इंटू ये √2/1, ये बीच में पॉजिटिव, ये आएगा आपका 1/2, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3/2, प्लस ये भी हो जाएगा √3/2, तो ये निगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो गए, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब ये हो जाएगा आपका ये √2 है, देख लेना, ये √2/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा, ये 2 LCM, ये हो जाएगा √2 + 1। तो कहाँ डिफिकल्ट है, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, एकदम सिंपल सिंपल सा, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का दे देगा, फ्री का बच्चा नंबर पा जाएगा। तो मेहनत एकदम कंटिन्यू रखो, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा होगा एग्जाम टाइम में, तब टेंशन नहीं होगी ना। अब पता चले बच्चा पढ़ाई तो नहीं है, कुछ पढ़े नहीं पूरे साल भर, लास्ट में फिर यूट्यूब के चक्कर में पड़ गए, या ऐसे टीचरों के चक्कर में पड़ गए जो 5 ही दिन में या 1 ही हफ्ते में पूरे बुक खत्म करने वाले हैं। तो ये चारों क्वेश्चन अब आगे नोट कर लिया ऐसे। जितना पढ़ा रहा हूं सब रिवीजन करो। बाकी तो यार जितना पूरी सिलेबस है सब, पूरी सिलेबस में आग लगा देंगे हम लोग, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पूरा बच्चा एग्जाम के पहले ही कंप्लीट करके बैठ जाएगा पूरा रिवीजन, और टेस्ट सीरीज जो करवाऊंगा बच्चों को बोर्ड के पहले, अभी तो पढ़ते रहो जितना वीडियो आ रहा है, बोर्ड के पहले जो टेस्ट सीरीज करवाऊंगा वो तो जरूर अटेंड करना, वो लाइव हो या नॉन लाइव हो उसे जरूर रिवीजन करना। क्योंकि बच्चे सिलेबस तो पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत होता क्या है कि उन्हें प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाती है या सैंपल पेपर नहीं मिल पाता है। मार्केट में तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं आप। बाकी ये जो चैनल पे पड़ेगा ये भी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैंने 4 तक करवा दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में, वाह सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये बार बार क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन एक ही बार हट जाएगा, आप लोग एक ही बार नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 5 क्या cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 30। अब उसके बाद माइनस tan स्क्वायर 45, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 45। अब इसके बाद ये इतना कंप्लीट हो गया। अब sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ये इतना समझ में आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने पहले ही आइडेंटिटी तुमको बता चुकी है कि कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा दिखे,
कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा दिखे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे, यानी ये थीटा आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा दिखे, कॉस स्क्वायर थीटा दिखे, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 30 रहे, यहाँ पे 30 रहे, यहाँ पे 45 रहे, यहाँ पे 45, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ P, यहाँ P, मतलब यहाँ P रहे, यहाँ P रहे। तो ये हमेशा याद रखना। तो ये नीचे वाला, ये जो पूरा तुम्हें दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये पूरा कंप्लीटली 1 होने वाला है, याद रहे। ये पूरा 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर 5। ये बताओ कॉस स्क्वायर 60 है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती कितनी है, 1/2 का हम स्क्वायर करेंगे शांति से, ये 4, ठीक है। अब इसके बाद दिया क्या, कितना है, 4 sec स्क्वायर 30 दिया हुआ था ना, तो जो sec 30 की वैल्यू होती है वो होती है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू अभी मैंने पहले बताया, ये देख लेना। 1045 की वैल्यू 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1045 की 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। तो ये हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू, लगा लेना, बहुत मेहनत वाला काम है इज इक्वल टू लगाना। ये 2 2 जा 4, तो ये 4 4 जा, यहाँ पे आएगा 16 और यहाँ पे आएगा 3, और ये हो जाएगा -1/1 लिख सकते हैं, जी हाँ। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 4 3 जा 12। अगर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 12। तो 4 3 जा 3 5 जा, यहाँ पे 15, बीच में पॉजिटिव, ये प्लस, 3 4 जा 16 4 जा, यहाँ पे 64 -1, तो ये 1 नहीं, 1 से 12 बार में ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखोगे ये 5 4 9 6 1 7 5 4 9 6 1 7, इसमें से इतना घटेगा, अपॉन 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12। मन करेगा आंसर इतना लिख देना, मन करेगा 12 5 जा 60 होल 7/12, मन करेगा ये लिख देना। दोनों में से कोई आंसर आप लिख देना, सब सही है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वैल्यू जितनी भी है कंपैरिजन करके पढ़ो, रटना नहीं वैल्यू, यार छोटी सी चीज है, रट भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फालतू ये बात नहीं होनी चाहिए कि सर ट्रिक बता, यार हर एक चीज में ट्रिक तुम लोग ढूंढने लगते हो जैसा लगता है कि। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये यहां पे बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में था क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ 2, ये 2 cos स्क्वायर 60, 2 cos स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 45, 3 साइन स्क्वायर 45। अब इसके बाद -3 साइन स्क्वायर 30, -3 साइन स्क्वायर, ये है 30 डिग्री, प्लस 2 cos स्क्वायर 90। अब इसके बाद ये देख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। 2 cos 60 की वैल्यू होती कितनी है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का हम स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस, ये sin 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर माइनस 3 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बता दो बच्चा लोग, 1/2 सब जानते हैं, भूले भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, रिमेंबर कर लेना। cos 90 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, cos 90 की वैल्यू ये हो जाएगी 0, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो 0 हो गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2/4 प्लस ये हो जाएगा 3 ये कितना /2 माइनस ये 3/4, वो पूरा 0। अब यहाँ पे बात करेंगे तीनों का, अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तीनों का एलसीएम, ये 4 से 4 खत्म, ये आ जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं, 6 2 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5/4 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, पता है। तो फिर इसके बाद अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेना क्या है क्वेश्चन नंबर 7। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं पे देख लेना, यहीं पे बता दे रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 7th, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये था, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, तो सब इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर 30 डिग्री -2, फिर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके बाद -3/4 सेक स्क्वायर 45 प्लस 1/4 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा ये बताओ कॉट स्क्वायर 30 डिग्री होता कितना है, वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो जो कॉट 30 की वैल्यू होती है वो होती है √3। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -2 कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का, ये होल स्क्वायर माइनस ये 3/4 था इंटू सेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2, ये √2 का कर देंगे स्क्वायर प्लस 1/4। कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, ये मल्टीप्लाई में था ही। तो अब इसके बाद इसका आंसर जो आपका आने वाला है ये है 3 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस ये 3/4 इंटू ये भी 2 आएगा प्लस ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से 4 ये कैंसिल। इतना समझ में आ गया, ये 2 से 2 टाइम्स में, ये भी 2 से 2 टाइम्स में, तो ये देखो -3/2, सॉरी ये -3/2 है, ये यहां पे पॉजिटिव टाइम्स तो था नहीं, तो ये माइनस ये 3/2 3/4, तो ये 2 से कितनी टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो गया। अब बात करें तो यहां पे आपका आ रहा है ये हो जाएगा 3 माइनस ये 3/2 -3/2 फिर -3/2 ये +1, 3 और 1 ये दोनों मिलके यहां पे कितने बनने वाले हैं 4, फिर बीच में माइनस था, ये माइनस था तो ये हो जाएगा आपका, अगर इन दोनों को हम लोग करें तो कितना हो जाएगा, अगर माइनस यहाँ पे कॉमन करते हो तो ये बन जाएगा आपका LCM 2 और ये 3, ऊपर 3 का 3 ही रहने वाला है, क्यों 3 और ये 3 मिलके दोनों 3 + 3 मतलब 3 + 3, तो यहाँ पे 4 माइनस अब ये कितनी टाइम्स, ये 6/3 यानी यहाँ पे आएगा 3, इसका आंसर आ गया आपका 1। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 आप लोग कर लेंगे, 8 कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, 8 आप लोग कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहां से देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 में ये था 4 अपॉन ये क्या था कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, बीच में प्लस 1 साइन स्क्वायर 30, सबको वैल्यू पता होगी साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब फिर यहाँ पे अगर माइनस करें तो -2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 0। एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर 0 कहा है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, ये आ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ रहा है, हाँ साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहां से देखते हैं, ये आपका ये माइनस था, ये हो जाएगा 2 इंटू ये √2 का
cos 45 की वैल्यू ये √2, ये √2 का स्क्वायर 1/√2 का, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। अब ये 4 cot 30 की वैल्यू आती कितनी है, sin 60 और cot 30 की वैल्यू आपस में इक्वल होती है, तो यानी cot 30 की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, √3, इसका भी स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, ये देखें होंगे 1/2 आएगा, तो ये 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/3 प्लस यहां पे ये 1/4, जब ये ऊपर पलटेगा तो ये हो जाएगा 4/1 माइनस ये वाला 2, ये आ जाएगा आपका 2 × 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, अगर यहाँ से ये हटाते हैं तो 4 में से अगर ये 1 घटेगा तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 + 4/3, तो 3 3 जा 9 4 13/3, इसका आंसर ही आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहोगे तो 3 3 4 जा 12, यानी 4 होल 1/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पता था। मजा आ रहा है, आएगा मजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 नहीं करवाया मैंने, 9 करवाया है, और क्वेश्चन नंबर 10 का 2 पार्ट है यार, क्वेश्चन नंबर 10 का 2 पार्ट है, तो कौन सा बता दूं, फर्स्ट या सेकंड, बच्चे बताएंगे, कौन सा, सेकंड, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड बता देते हैं। पता था यार तुम लोग, डिफिकल्ट कोई नहीं है, बस डिफिकल्ट बना देते हो। जी ये देखो, चलो करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। क्वेश्चन जल्दी से तब तक आप लोग पढ़ लें। क्वेश्चन जल्दी करवाऊंगा, नहीं समझ में आता है तो एक बार और देख लेना, वैसे समझ में आ जाएगा यार, इससे सिंपल तरीका मिलेगा थोड़ी ना, एकदम बेस से करवाओ भी समझ में नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट आप लोग करेंगे, ये देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं करवाता हूं, ठीक है, ये देख लेंगे, ये ठीक है, फर्स्ट आप करेंगे, सेकंड यहां पे मैं करवाता हूं। तो सेकंड वाले में कुछ नहीं कह रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ये है आपका cos 30 डिग्री प्लस ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, कोई दिक्कत, ये आ गया, ये हो जाएगा 1 + sin 30, कुछ नहीं किया, हल्का सा रिप्लेस कर दिया है, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। कह रहा है यार इनको प्रूफ करो, शो करो क्या कि ये cos 30 के इक्वल होते हैं, किसके, cos 30। ये बताओ cos 30 की वैल्यू होती कितनी है, अभी डायरेक्टली करवा देता हूँ। cos 30 की वैल्यू होती कितनी है, √3/2, कोई शक नहीं होगा क्योंकि होती इतनी है, ये हो गया। अब यहाँ पे cos 30 की वैल्यू यहाँ से देखते हैं कितनी, √3/2, sin 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 प्लस 1 प्लस ये बताओ sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू ये भी 1/2, हाफ और हाफ मिलके 1 और ये वाला 1 मिलके 2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे नीचे आपका आने वाला है 2। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 एलसीएम, ये 2 टाइम्स ऑफ √3, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 से ये √3 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया कितना, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है ना, गलती से 3 बोल दिया मैंने, तो ये देखो आ गया कि नहीं इक्वल। कहाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये 10th का सेकंड वाला हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे, ये बताओ 11th वाले में 4 क्वेश्चन है, ठीक है, साउंड को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, आ रहा है समझ में, अच्छे से आवाज पहुंच रही है अच्छे से। तो 11th का ये जो 11th वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड नहीं है, 11th है। 11th का फर्स्ट वाला बच्चे खुद करेंगे, इसमें फर्स्ट वाला और थर्ड वाला बच्चे खुद करेंगे, फर्स्ट और थर्ड ये आप लोग करेंगे, और इसके जो बेसिस का क्वेश्चन है, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, सेकंड वाला मैं करवा देता हूं, ये देख लेना। सेकंड वाले में था क्या, ये छोटा सा क्वेश्चन था यार एकदम, ये कह रहा था वेरीफाई करना है कि ये cos 60 डिग्री, cos 60, cos 30
प्लस साइन 60 साइन 30, ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री और एक था साइन 30, ये हो गया आपका साइन 30 डिग्री। इसको प्रूफ करना था किसके इक्वल, कॉस 30 डिग्री के। तो कहाँ डिफिकल्ट है यार ये सर, ये फ्रेम में आ रहा है, ये बताइएगा। तो कॉस 30 की वैल्यू होती कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अभी यहाँ पे भी देखा है तुम लोगों ने, कॉस 30 की वैल्यू इतनी होती है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये बीच में साइन 60 कितना होता है, साइन 60 भी होता है √3/2 और साइन 30 कितना होता है, ये होता है 1/2। तो कहाँ डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये √3/4 प्लस ये भी हो जाएगा आपका √3/4, ये 4 हो गया दोनों से, तो यानी 2 टाइम्स ऑफ √3। ये 2 से कितनी बार में, 2 टाइम्स से, ये देखो 2 टाइम्स में, तो √3/2, ये भी √3/2 आ गया। ये हो गया कि नहीं। सो अब इसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन, मतलब फोर्थ वाले क्वेश्चन की, जो मैंने कहा था करवाने के लिए। मैंने कहा है कि ये सेकंड वाला और ये फोर्थ वाला ये मैं करवाऊंगा, मतलब ये मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला डिफिकल्ट था क्या, अरे यार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, किस्मत अच्छी पड़ी। ठीक है, ये इसी के नीचे बता देता हूं, देख लेंगे आप लोग। तो देख लीजिए, फोर्थ वाला ये था, फोर्थ वाले में था 2, ये साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। इसको प्रूफ करना था किसके, साइन 90 के इक्वल। अच्छा एक बात बताओ, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसकी वैल्यू 0 से कहां तक जाती है, 1 तक। तुम्हारे लेवल की बात करें तो अगर 0 डिग्री, ये जब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, ये समझ में आ गया। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 2, एक चीज बताओ, साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू, ये दोनों आपस में इक्वल होता है या नहीं, होता है। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू ये भी हो जाएगा 1/√2। तो जाहिर सी बात है √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है कितना, 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, देखो आंसर आ गया। दोनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं, मतलब ये आपस में ये इसके इक्वल हो गया कि नहीं, ये देखेंगे आप, हो गया ना। चलो, यानी क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें यार। क्वेश्चन नंबर 12 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देता हूं, ठीक है। ये आप नोट करते चले मेरे साथ ही, और जिन बच्चों को आ रहा है वो पहले से ही सॉल्व कर लें। जहां क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है या नहीं भी डिस्प्ले होता है तो बुक लेके बैठे यार। बुक खरीदते किस वजह से हो, पढ़ने के लिए ना, तो उसका फायदा उठाओ यार। ये नहीं कि बुक पूरे साल पता चले नई की नई रह गई, कभी बुक खोला ही नहीं, और एग्जाम टाइम जब आया तो फिर उसके बाद यूट्यूब पे आ गए, एग्जाम में पास कैसे हुए हिंदी में सर्च कर लिया यूट्यूब पे, एग्जाम में पास होने के तरीके, हाउ टू गेन 95+ मार्क्स, ये वाला सिस्टम अपना लेना। तो पहले मेहनत तो करो, 95+ तो वैसे ही आने वाला है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, 95+ एकदम श्योर आने का हैगा। क्योंकि RS अग्रवाल पढ़ा रहा हूँ, NCERT का भी एक बैच जल्दी लॉन्च होने वाला है जिसमें पूरा उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं, और हर एक एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करवाऊंगा। RD शर्मा भी पढ़ा रहा हूँ, तो जब कुछ बचने वाला ही नहीं है तो क्वेश्चन देंगे कहाँ से बोर्ड वाले, जहाँ से भी दें यार, सबका सब होगा, और सबका सब तुम लोग कर भी लोगे एकदम आसानी से, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है, ए की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है, ए की वैल्यू 45 डिग्री। अब इसमें 12 का मैं सेकंड वाला ही करवा रहा हूं, ठीक है ना। 12 का आप लोग सेकंड वाला देखेंगे। इसमें था क्या, ए की वैल्यू 45 गिवन थी, तो 12 वाले में ए की वैल्यू 45 गिवन थी, इसका मैं फर्स्ट छोड़वा देता हूं, सेकंड करवाता हूं। तो सेकंड वाला अच्छा था, इसमें क्या था, पहले cos 2a था, फिर दिया हुआ है कि 2
ये कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, अब मतलब तीनों चीज इसमें प्रूफ लेके चलना है। 1 माइनस टू क्या साइन स्क्वायर ए, ये इतना समझ में आ गया। तो ये बताओ अगर ए की वैल्यू 45 है तो ये हो जाएगा कॉस 2 का ए में, यानी 2 इंटू 45 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू होती कितनी है, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू 1, सॉरी 90 की वैल्यू 1, ये आ गया समझ में। अब इसके बाद सॉरी 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, अब ये तो आ गया प्रूफ में, ये समझ में आ गया। अब इसको अगर लेके चलते हैं 2, ये समझ में आ गया, ये 2 कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ये 1/√2 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो ये या 2 इंटू ये 1/2 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे -1, यानी यहाँ पे +1 और -1 ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पे भी 0, देख लो ये आपस में इक्वल आ गया। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, काफी ध्यान से देखना, थोड़ा सा भटके तो समझ में नहीं आएगा। अब इसकी बात करते हैं 1 माइनस 2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू एकदम सेम, 1/√2 का ये करेंगे स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2, 2 इंटू 1/2, ये भी 2 से 2 कैंसिल, अब यहां से ये 1 माइनस 1 करेंगे तो यहां पे भी ये 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर इंग्लिश में। तो अब यार रहने दीजिए, हो जाएगा तब तक। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड हो गया। अब इसके बाद 13 की बात करें, 13 वाले में कौन सा बता दूं यार, 13 वाले में 3 क्वेश्चन है, तो कोई भी 13 का देख लो, तीनों का तीनों एकदम सिमिलर है। तो पहला वाला बता दूं और थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड वाला, ये दोनों क्वेश्चन। इसमें a इज इक्वल टू गिवन था, a इज इक्वल टू ये था 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड बता देता हूं, थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन यहां पे ये हो जाएगा आपका sin 2a, sin 2a की वैल्यू ये है आपका 2 tan a, 2 tan a ये हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। अच्छा ये बताओ a की वैल्यू 30 है ना, तो साइन अगर इधर की बात करें ये हो जाएगा sin 2 इंटू ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 60, sin 60 की वैल्यू होती कितनी है √3/2, कहाँ गलत है यार, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 2 tan a की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इधर वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड वाला, ये राइट हैंड साइड वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1 बाई ये √3 का ये होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 1/√3 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, तो ये 3 1 जा 3 और ये 1 4/3, कितना ये 2/√3 अपॉन ये हो जाएगा 4/3। अच्छा ये नीचे वाला जो 3 है, ये नीचे वाला ये हो जाएगा 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर ये 4 नीचे। क्या इस 3 को, क्या कोई भी 3 है उसे हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं या नहीं, जाहिर सी बात है इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इस वाले 3 को √3 इंटू √3 हमने लिखा, ये आपस में कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा। अब देखो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका √3/2, देखो यही प्रूफ करना था, यहां पे √3/2 आया था और ये भी √3/2, समझ में आ गया, आएगा समझ में यार, सब का सब समझ में आ जाएगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री बच्चों की तरह पढ़ा के निकाल दूंगा, तुम लोग बच्चे हो भी तो कहां बड़े होगा अभी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी की तैसी हो जाएगी यार एकदम। बस आप कंटिन्यूड मेरे साथ लगे रहिए जैसा कि मैं लगाऊं, एकदम लगातार पढ़ो, ये जरूरी नहीं है कि खूब ज्यादा टाइम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो एकदम कंसेप्चुअल पढ़ो और इतने अच्छे तरीके से पढ़ो ताकि वो चीज भूले ना, माइंड में हमेशा माइंड दूसरी तरफ ना डाइवर्ट होने पाए, जितना पढ़ो एकदम परफेक्ट रहे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, अलजेब्रा का सेशन ही जल्दी ला रहा हूं, तो
एग्जाम से पहले सब खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी रिवीजन करा दूंगा, सब हो जाएगा। तो अब इसके बाद आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये मैंने 13 का सेकंड करवाया था, हाँ 13 का थर्ड देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर ये 13 का ये थर्ड, क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड, इसमें था क्या, tan 2a, ये tan 2a की वैल्यू दी हुई थी हमारे पास कितनी, 2 tan a, 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस, ये मैंने करवाया क्या ये क्वेश्चन 13 का सेकंड, नहीं 1 माइनस tan स्क्वायर है, अगर करवाया होगा तो देख लेना, तो कोई नहीं, तब ये रिपीट हो रहा है तो एक बार और देख लेंगे आप लोग। ए की वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 13 वाले में ए की वैल्यू ऑलरेडी 30 दी हुई थी, ए की वैल्यू ये 30 डिग्री गिवन थी, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे जब ए में, तो tan 60 की वैल्यू होती कितनी है, √3, चलो एक तरफ का आ गया, ये 2 इंटू ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 कहाँ, ठीक, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, कुछ डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यार, ये हो जाएगा आपका 2/√3, ये 2 था, देख लेंगे, ये 2/√3, ये हो जाएगा 1/3, तो 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3 माइनस 1, ये भी हो जाएगा 2/√3, 2/3 होगा, √3 नहीं, कितना 2/3, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो एक चीज और देख लो, यहां पे आएगा 1/√3, 1 ये √3, अब ये जब 3 ऊपर पलट रहा है तो क्या हम इस 3 को 2 टाइम्स √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, आंसर इसका भी आ गया कितना, √3, देखो प्रूफ हो गया, कहाँ डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का कोई एक क्वेश्चन करवा देता हूं, देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इसमें ऑलरेडी गिवन है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी गिवन है, ए की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, ए की वैल्यू 60 डिग्री, अब बी की वैल्यू ये है 30 डिग्री। अब इसमें पूछ रहा है कि वेरीफाई करना है साइन a प्लस बी, इसमें आप फर्स्ट बता दूं या सेकंड, सेकंड देख लेना, फर्स्ट वाला इसमें आप लोग करेंगे, सेकंड वाला मैं बताऊंगा। ये हो जाएगा कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, तो कहाँ डिफिकल्ट है, कॉस a प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस a कॉस b माइनस ये हो जाएगा आपका साइन a साइन b, तो ये a प्लस बी, ये 60 और 30 मिलके 90, यानी cos 90, cos 90 की वैल्यू होती कितनी है, cos 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, cos a यानी cos 60, यहां पे रखेंगे कितनी, cos 60 cos 30, बीच में माइनस था, अब यहां पे भी हो गया आपका sin 60, ठीक है, ये हो जाएगा आपका sin 30। अब एक चीज और बताना कि cos 60 की वैल्यू होती कितनी है, 1/2 इंटू साइन cos 30 की वैल्यू √3/2, बीच में माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। यार ये दोनों सेम चीजें हैं कि नहीं, सेम चीज पॉजिटिव में सेम चीज नेगेटिव में, क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा, जी हाँ कैंसिल होके आंसर आ गया 0, तो कहां डिफिकल्ट था। क्वेश्चन नंबर 14 का मैंने सेकंड बताया है, 15 पे आ जाएं, तो 15 का चलो जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड और फर्स्ट और थर्ड बता देता हूं, सेकंड आप लोग खुद करेंगे, सेकंड आपके लिए होमवर्क है, वीडियो के ड्यूरिंग ही कर लेना या तो बाद में कर लेना, बुक में टिक लगा लेना, हमेशा पेंसिल लेके बैठना यार, बुक में पेन से नहीं घोंसते हैं, ये नहीं कि इतना मार्क लगा दिया कि सर टाइम बचा, चलिए कोई नहीं 5 मिनट में तो यार। ये क्वेश्चन नंबर 15 का मैं सेकंड बता देता हूं, सेकंड हो जाएगा यहां पे, और इसके बाद हम थर्ड पढ़ लेते हैं,
सेम चीज का। अच्छा, इसमें भी दिया हुआ था क्वेश्चन 15 में, वही बात करते हैं। ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू कितनी डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां बात कर रहा है आपका साइन ए माइनस बी का, ये प्रूफ करना था साइन ए माइनस बी। चलो इस क्वेश्चन को ओरली करवा देता हूं। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये दिया हुआ था साइन ए कॉस बी, साइन ए ये हो गया आपका कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए ये हो गया साइन बी। इतना समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा साइन, ये बताओ 60 में से 30 जाएगा तो ये आपका आ गया 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। कोई शक है, नहीं होगा शक। तो अब इसके बाद साइन 60 की वैल्यू लेंगे यहां पे। ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री, ये हो गया आपका, फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है यार, ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, फिर से कॉस 60 इंटू ये हो जाएगा साइन कितना, साइन 30। तो आपस में इंटरचेंज हो गया ना, बस कुछ नहीं। इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, √3/2 इंटू 1/2। कॉस 30 की वैल्यू होती कितनी है, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये हो जाएगा कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, तो यानी ये हो जाएगा 4/4। ये 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो इसमें इक्वल कहां हुआ यार, साइन 60 √3/2, इसमें कुछ दिक्कत है क्या। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये 3/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 4/4। सॉरी ये बीच में माइनस था यार, ये सेकंड वाले में ये बीच में माइनस था, यहां पे आप लोग देखेंगे ये बीच में माइनस था, छोटी सी गलती हो गई। तो ये हो जाएगा आपका 2/4, यानी ये कितना 1/2 आ गया इसके इक्वल। अब इसके बाद बात करते हैं tan वाले की। यहां पे दिया हुआ था, ये दिया हुआ था tan a माइनस बी, तो ये हो गया आपका tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b। ये बताओ a माइनस बी यानी tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहां पे आ गया √3। पता है 60 में से जब यहां पे 60 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, tan 30। सर टाइम बता दीजिएगा। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं। अब ये tan 60 की वैल्यू अगर यहां पे हम रखते हैं, ये हो जाएगा आपका ये tan 60 माइनस ये हो जाएगा आपका tan 30 अपॉन 1 प्लस ये हो गया 1। tan 30 पहले tan 60 इंटू tan 30, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, 1 प्लस ये हो जाएगा √3 इंटू 1/√3। ये √3 से √3 कैंसिल, नीचे आपका आ गया 2, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। कितना आ गया आपका, ये 2/√3 है, या ये ध्यान से देख लेंगे आप लोग। ये ऊपर वाला इस ऊपर वाले से कैंसिल, तो आपका आ गया 1/√3। ठीक है, ये देखो ये दोनों इक्वल आ गया। अब फिर तो ये आ गया आपका इसके इक्वल। एक चीज देख लेना यार, यहां पे ये जो था ये माइनस था, ठीक है, ये नेगेटिव था, मैंने पॉजिटिव गलती से लिख दिया था, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें, तभी तो ये माइनस हुआ है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, रोक दो। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यार 15 थोड़ा जल्दी कराया। हाँ एक चीज बता रहा हूं, अगर बाय द वे क्वेश्चन करते वक्त यार कहीं प्लस माइनस का गलती हो जाए तो उतना आप मैनेज कर सकते हैं, उतना कंप्रोमाइज करना पड़ेगा यार। क्यों, खाने में तो ऐसा होता नहीं सब कुछ एक ही साथ खा लेते हो या फिर सब चीज़ मिल ही जाता है। घर में अभी बोलोगे ज़्यादा फरमाइश करोगे तो मम्मी चप्पल से ही पीट देंगी अभी। क्यों, बात तो सही है।
तो थोड़ा बहुत कहीं प्लस माइनस की गलतियां हो जाती हैं तो हल्का फुल्का मैनेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा होता है ना कैमरे के सामने थोड़ा बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आगे आप लोग देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ये था। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं, इसमें tan a की वैल्यू दी हुई है। यहां पे tan a इज इक्वल टू दिया हुआ था कितना 1/3, और नेक्स्ट में tan b दिया हुआ था, tan b की वैल्यू दी हुई थी 1/2। ये दोनों समझ में आ गया। अब प्रूफ क्या करना है, और एक चीज और दिया हुआ है यहां पे देख लेना, ये दिया हुआ है tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस ये t इस तरह, कंफ्यूज नहीं होना, tan a इंटू tan b। तो पता है प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तुम्हें ये करना है कि a प्लस बी कितना है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आने वाली है 45 डिग्री। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ये देख लेना। अच्छा, यहां पे आपका ये हो गया tan a प्लस बी, इसी को लेके चलना है। तो डिफिकल्ट कहाँ है यार, tan a की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो tan a अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/3 प्लस 1/2, बीच में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 यानी कितना आएगा 1/6 आ जाएगा। इतना समझ में आया। 3 और 2 का एलसीएम लोगे, अगर आप 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, ये 6 आएगा। ये आ गया 3 और 2 का एलसीएम 6। तो कितनी टाइम्स में ये हो जाएगा, 3 2 जा यानी 2 माइनस प्लस था ये, सॉरी, ये 2 से कितनी बार में, ये 3 बार में, 6 1 जा, इधर भी आ गया आपका कितना 6 1 जा 6 माइनस 1 5/6, 5/6 है। ये ऊपर भी 5/6 आ रहा, नीचे भी 5/6, यानी ये कैंसिल हो गया, यानी ऊपर यानी a प्लस बी की वैल्यू इधर भी। अब यहां से एक चीज देखेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 1, क्यों, अगर a प्लस बी की वैल्यू 1 है, 1 किसकी वैल्यू होती है tan में 45 की वैल्यू, ये हो जाएगा tan 45, ये tan से ये tan खत्म, एग्जाम में ऐसे ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी इज इक्वल टू 45 आ गया। प्रूफ हो गया कि नहीं, हाँ, ये प्रूफ हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये प्रूफ हो गया, 17 पे आते हैं। ये यही प्रूफ करना था, थोड़ा जगह की कमी है, इसकी वजह से हम आगे करते हैं। 17 में क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 17 यूजिंग फॉर्मूला कह रहा है, यूजिंग फॉर्मूला tan 2a, ये हो गया आपका tan 2a। tan 2a की वैल्यू कितनी दी हुई थी 2 tan a 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, किसकी, tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और गिवन क्या था, ये फाइंड करना था हमें, tan 60 की वैल्यू फाइंड करनी थी। गिवन क्या था, लिख देता हूं यहां पे, जो गिवन था वो था tan 30 की वैल्यू, मतलब tan 30 के वैल्यू के हेल्प से हमें इसकी tan 60 की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू थी 1/√3। एक चीज बताओ, कुछ मत बताओ, मैं बताता हूं। tan 60 की वैल्यू निकालनी है ना, तो अगर हम इफ a इज इक्वल टू 30 रख दिया जाए, कितना, a की वैल्यू अगर हम 30 रख दें, यहां पे देख लेना, अगर a की वैल्यू हम 30 रख दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री, क्योंकि 2 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2, यहां पे tan a
यानी ये 30 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस ये हो जाएगा कितना tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो डिफिकल्ट कहाँ है, बाकी इतना तो हर बच्चा कर लेगा। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू गिवन थी, यहां से देखना ये वाली वैल्यू गिवन थी कितनी 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का क्या, ये 1/√3 का स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन ये 1 तो ये हो जाएगा अपॉन 3 आएगा, तो 3 1 जा 3, तो ये भी हो जाएगा 2/3। ये ऊपर वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर वाले की अगर बात करें तो 1/√3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो क्या इस 3 को कोई भी 3 रहे हम इसे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू ये भी √3, तो ये √3 से √3 कैंसिल, देखो ये √3 आ गया। tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया। 18 की बात करें, चलो इसे नोट करो जल्दी से, एकदम जल्दी, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह। देख तो सबने रखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस, मूवी देखने में तो सब आ गया। मूवी, गेम, फालतू काम, इसमें तो भाई हर बच्चा आगे रहता है। मूवी मिल जाए तो भाई, आजकल तो वेब सीरीज का जमाना आ गया, वेब सीरीज तो सबके सब लेके बैठ जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाँ एकदम सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आता हूं मैं। 19 वाला भी सिमिलर है यार, चलो लेकिन 19 वाला बता देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ था कितना, साइन ए की वैल्यू दी हुई थी। यहां पे साइन ए की वैल्यू थी कितनी 1। ये जितना भी है ना, ये जितना भी चीज की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है साइन ए की वैल्यू, ये सब जब क्लास 11th में जाओगे तो ये सब इसका एक्सपेंशन पढ़ने को तुम्हें मिलेगा। ये सब फॉर्मूलेज हैं, ये सब का सब जितना भी ये सब फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा है यहां से, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। पता है गिवन क्या है, cos 60 की वैल्यू गिवन है कितनी, cos 60 डिग्री की वैल्यू गिवन है कितनी 1/2। तो कहाँ डिफिकल्ट है, अगर यहाँ पे हम a की वैल्यू 30 रख देते हैं, a की वैल्यू अगर हम 30 रख देते हैं, यहाँ पे पुट लिख देता हूं PUT, पुट a की वैल्यू 30 रख देते हैं, तो इधर आ गया तुम्हारा कितना साइन 30 डिग्री और a की वैल्यू। अब वही सेम वैल्यू अगर हम a की वैल्यू 30 इस वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 30 यानी cos 60 डिग्री, ये हो जाएगा cos 60 अपॉन 2। फिर अगर यहां पे बात करें तो ये हो जाएगा ये कंप्लीट, cos 60 की वैल्यू ये गिवन थी, ये उठा के यहां पे रख देना तो कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस 1/2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 1, तो यानी 1/2 ही आएगा, कितना 1 ही आएगा। 1 में से हाफ घटेगा तो हाफ ही, 1/2 इंटू, अब ये ऑलरेडी यहाँ पे नीचे 2 था यानी 1/2, तो पता है ये एक 1/2 से दूसरा 1/2, ये कितना था नीचे 2 1 जा 2 1/2, ये कट के कितना आएगा, हाँ तो एक इन दोनों के पेयर में से एक बाहर निकल आएगा यानी 1/2। ये ऊपर पता है ना तुम्हें कितना आया ये, तो डिफिकल्ट कहाँ है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20। अरे यार बड़ा लाजवाब सा क्वेश्चन है, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आता है, अच्छा कह रहा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है,
ट्रायंगल तो पता ही है यार, आदत सी हो गई है बनाने की पहले ही वीडियो से। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका 90 डिग्री। नाम दे दो जैसे बोल रहा है, जैसे कह रहा है ए 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ ए हो गया आपका 30 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा 60। लिखो या छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। पता है इसमें पूछ क्या रहा है, बीसी पूछ रहा है, बीसी बताना है आपको। पहला चीज बीसी बताना है, और जो दूसरा है वो क्या है, दूसरा चीज ए बी बताना है। ए बी भी फाइंड आउट करना है, ये देख लेना। इसमें दिया हुआ था पता है कितना, ये 20 cm। अच्छा, अब सबसे पहला वाला वीडियो याद करो जिसमें मैंने बताया था कि ये किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं। वो बताओ कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन देता है। अगर मुझे बीसी निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का कौन सा चीज रिलेशन देता है, तो वो है साइन। सभी बच्चे जानते हैं साइन। यहां से साइन 30 की बात करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा, पहले थीटा लिख देता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन 30 हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर था 20, हाइपोटेनस कितना था, सॉरी परपेंडिकुलर बीसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर का नाम क्या था, बीसी था। ये देख लेना, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी थी, 20 थी। साइन 30 की वैल्यू होती कितनी है, 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बीसी अपॉन 20, 2 1 जा 2 10 जा, यानी बीसी की वैल्यू पता कितनी निकल गई, ये इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, बीसी की वैल्यू 10 आ गई। कितना, 10 cm। ये समझ में आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ पे हम कॉस भी तो लगा सकते थे यार। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कॉस लगा के पहले भी पता कर लेना। दो लेंथ पता चल गई तो पाइथागोरस लगा देना, ए बी पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे लगता है निकालने के लिए तो मैं यहाँ पे फिर अब इस वाले में कॉस लगा देता हूँ। एक बार यहाँ पे कॉस 30 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब होता है कितना, ए बी अपॉन 20, ये cm। बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इनटू ये हो गया आपका ए बी अपॉन, ये हो गया 20, 2 1 जा 2 10 जा, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ यानी 10√3 आ गया। तो कहाँ डिफिकल्ट था, या तो ऐसे आप निकाल देते कॉस लगा के, मन करता इसी ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया ए बी, ए बी कितना था, ये हो गया 10√3, ये हो गया 10, सब cm, ये भी cm, ये भी cm। कहाँ डिफिकल्ट था यार, ना क्वेश्चन नंबर 20 डिफिकल्ट था, सिंपल है। आगे बढ़े, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते रहिए, लाइन में लगे रहिए। और जहां तक हो सके सब लोग घर में बैठ के पढ़ाई करो यार, फालतू आना जाना सब कुछ रोक के रखो एकदम। दोस्त यार से कॉल पे बात कर लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मिलना उलना एकदम रोक के रखो। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है यार, ये पूछ के तो हो नहीं रहा है कि मिलने किससे आए थे, किसी रिलेशनशिप वाले से मिलने आए थे या फ्रेंड से मिलने आए थे, किससे मिलने आए थे, किसी को भी हो सकता है। यानी आउटसाइड जाना एकदम बैन कर दो यार, बिना किसी काम के। काम रहे तो भी घर में बड़े हो उनको बोलो, बच्चों को तो एकदम 100 out of 100% नॉट अलाउड आउटसाइड। अब इसके बाद बात करते हैं 21 आप लोग करेंगे क्या, चलो 21 आप लोग करेंगे, 22 में नहीं 21 में, चलो 21 भी देख लो यार सब। 21 में गिवन क्या था, सेम फिगर था, ये देखते हैं। ये ऐसे बना दिया, ये ए, ये बी, सी, ये 30। अब पता है 200-250 साल से जान रहे हो ये राइट एंगल होता है। अब इसमें पूछ कितना रहा था, पूछ रहा था BC दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है, ये 6 cm दिया हुआ है। अब पूछ रहा था, पहला पूछ रहा है AB बता दो, AB फाइंड आउट करना है। सेकंड पूछ रहा है क्या चीज, सेकंड में AC फाइंड आउट करना। तो कहाँ डिफिकल्ट है यार, कोई भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन क्या देता है, tan देता है। तो यहाँ पे tan 30 लगाते हैं,
यहाँ पे tan 30 अगर लाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या मिलेगा, यानी BC अपॉन AB मिलेगा। ये मिलेगा BC अपॉन AB। AB की वैल्यू क्या है नहीं पता है, BC की वैल्यू 6 है, AB की वैल्यू यहाँ पे ऐसे रखते हैं, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, AB इधर चला आएगा, AB की वैल्यू ये हो जाएगा आपका 6√3। कहाँ डिफिकल्ट है? हाँ, हो सकता है कुछ मायनों में आंसर कुछ और दिया हो, ऐसा हो सकता है कि √3 की वैल्यू रख के इसमें मल्टीप्लाई करके दिया हो, तो कोई घबराना नहीं, आंसर डिफरेंट आ सकता है। लेकिन डिफरेंट का मतलब आंसर सेम रहेगा, मतलब पॉइंट में डेसिमल में दे सकता है, ठीक है ना। AC पूछ रहा है, AC कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मन करेगा ये वैल्यू यहाँ पे ये 6√3 रख के पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, मन करेगा यहाँ पे साइन लगा देना। ये फर्स्ट वाला था, ये फर्स्ट वाला निकल गया, सेकंड वाले में साइन लगा देना। सर ये बोर्ड के अंदर आया था क्या? ये सही है। सेकंड वाले में बात करें अगर साइन, तो साइन 30 लगाएंगे। यहां से अगर साइन 30 डिग्री की बात करते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो वैल्यू पहले गिवन थी ये लेके मैं नहीं चल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन AC की बात करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, AC की वैल्यू ये, तो ये हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी 6 अपॉन AC। यहां से चलो AC की वैल्यू निकालोगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 6 2 12, कोई दिक्कत नहीं, पता था होगी कहां से। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सेम तरह का राइट एंगल ट्रायंगल। ये लो राइट एंगल ट्रायंगल, तुम्हारे कहने पे मैंने बना भी दिया, ठीक है। ये भी पता नहीं कितने BC से, मतलब बिफोर क्राइस्ट, और कुछ मत समझ लेना यार। ये हो गया A, ये B, ये C, ये भी 90 डिग्री था, ये 45 ले लिया नहीं, बोला था। ये हो जाएगा 3√2। कहाँ डिफिकल्ट है? पूछ क्या रहा था? AC दिया हुआ था, पूछेगा क्या यार, ये इन दोनों के अलावा क्या पूछ सकता है, कुछ और थोड़ी ना पूछ लेगा। तो जो पहली चीज थी वो BC पूछ लिया, चलो सेकंड वाले में क्या पूछ लिया, ये पहली चीज BC, दूसरी चीज AB, चलो कोई भी लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन देता है आपका, ये हो जाएगा साइन 45 इज इक्वल टू, यानी ये हो जाएगा आपका BC अपॉन क्या चीज, AC हो जाएगा। वही इसमें रिलेशन लगाएंगे जिसकी वैल्यू गिवन है और वो उसमें आता हो। तो साइन वाले में परपेंडिकुलर नहीं पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस आता है, ये लगा दिया। BC की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है, BC की वैल्यू निकालनी है, तो ये BC की जगह BC रख दिया। AC की वैल्यू क्या थी, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, सदियों से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे AC की, तो AC की हो जाएगी आपकी 3√2, √2 से ये √2 कैंसिल, ये आ गया BC की वैल्यू 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट वाला था, ठीक है। सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला भी काफी सिंपल था, AB बेस अपॉन हाइपोटेनस का कौन सा रिलेशन देता है, तो बोलोगे सर कॉस देता है, तो ये cos 45 इसमें लगाया। साइन 45 cos 45 आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये देख लेना, cos 45 डिग्री की वैल्यू और साइन 45 डिग्री की वैल्यू, ये बोथ आर इक्वल, बोथ हैव द इक्वल वैल्यू, ठीक है ना। तो ये cos 45 की वैल्यू अगर हम यहां से निकालते हैं, फिर से देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। तो cos 45 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन AC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, कोई दिक्कत नहीं है। AB की वैल्यू निकालते हैं, जी हाँ, ये कितना था, हाइपोटेनस कितना था 3√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/2, ये इससे ये कैंसिल हो गया, पता है AB की वैल्यू भी यहां पे फेंक दिया, कितना 3, कोई दिक्कत नहीं, ये AB था, सही है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 21 22 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते रहते हैं सेशन आगे। आज तो ये चैप्टर खत्म करके उठना है, तब तक पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा। बोर्ड छोड़ के हिलना नहीं है। बच्चे बड़ा मेहनत से पढ़ रहे हैं ना, इसी वजह से अब पढ़ेंगे क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 22 तक हो चुका है, 23rd में देखो क्या है। कोई चीज डिफिकल्ट नहीं मिलने वाली है, जो चीज नहीं समझ में आया बार बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगी, एकदम पक्का है। कुछ बचेगा या कुछ ऐसी चीजें होंगी ना कि जो छूट रही हैं, जब कुछ छूट ही नहीं रहा है तो समझ में कैसे नहीं आएगा।
अब देखो आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23, यहां पे क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन नंबर 25। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ करा दे रहा हूं, देख लेना एकदम मन से। अभी बच्चा खुद बोलेगा यार इसमें ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी दिया हुआ था, ए प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ था कितना 1, कहां, ये समझ में आ गया। और सेम में ही क्या कॉस ए माइनस बी की वैल्यू दिया हुआ था, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू भी 1 दिया हुआ था। इसमें पता है ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि ये दोनों ए प्लस बी का जो सम है, ए प्लस बी का सम है, या तो ये 90 के इक्वल है या तो 90 से छोटा है, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं, सॉरी ये 0 डिग्री के इक्वल है या तो बड़ा है, ये कंडीशन दी हुई थी। मतलब ये एक्यूट एंगल होने वाले हैं, एक्यूट एंगल भी नहीं हो सकते हैं, अगर बीच में रहेंगे तो एक्यूट, नहीं तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये बताओ साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, साइन ए प्लस बी, साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है। तो अभी बोलोगे सर साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन में 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ये साइन से ये साइन खत्म, ए प्लस बी की पता वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना चुपके से। अब इस वाले में बात करते हैं, कॉस ए माइनस बी। पूछोगे सर कॉस में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती होगी, किसकी, कॉस 0 की वैल्यू। तो ये कॉस से कॉस खत्म, यहां पे a माइनस बी की वैल्यू आ गई, a माइनस बी की वैल्यू 0 आ गई, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। अब पता है इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये जब ऐड करेंगे तो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल होगा कि नहीं होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए निकालेंगे हम, तो ये आने वाला हमारा 90 डिग्री, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 45, ए की वैल्यू 45 आ गई। तो अगर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो हमारे पास बी भी हमें 45 मिलेगा। ये समझ में आ गया, चलो ये समझ में आ गया। तो हम बढ़ते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। सर टाइम, क्वेश्चन नंबर 24 पे, हाँ कोई नहीं। अगर a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1/2 है, ये समझ में आ गया। अब cos a प्लस बी की वैल्यू दी हुई थी, यहीं पे साइड में लिख लेते हैं, cos a प्लस बी की वैल्यू भी दी हुई थी हमें कितनी 1/2। तो ये बताओ साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। तभी बोलोगे सर साइन 30 की, तो मैं भी बोलूंगा हाँ यार सही है बच्चों। तो ये हो जाएगा साइन 30, साइन ये 30 डिग्री। तो अगर यहां से a माइनस बी की हम वैल्यू निकालते हैं, ये साइन से साइन खत्म, a माइनस बी की वैल्यू ये आ गई 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। दिख रहा है सर, तो कोई बात नहीं। अब आगे आते हैं, कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो अभी सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे यार सर, तो मैं बोलूंगा क्या, तो बोलेंगे सर 60 की वैल्यू। तो कॉस 60 की वैल्यू, ये कॉस से कॉस खत्म। अब यहां से बात करें तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आने वाली है, ये देखो ये भी आ गया 60, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो अगर फिर इसमें भी दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को हम अगर ऐड करते हैं तो पता है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू ये 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, ये 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर a की वैल्यू आ गई, देखो a की वैल्यू 45 आ गई, अब b की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो b की वैल्यू भी 45 आ गई। तो इसमें एक चीज तुम्हें पता है क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो a और b की वैल्यू है ये 0 से तो ग्रेटर है लेकिन 90 डिग्री से कम है, मतलब बोथ आर एक्यूट एंगल। कुछ गलत है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, ये tan वाला देख लेना सर, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये फ्रेम में आ रहा है क्या, सेकंड वाला ये आ रहा सर, बस इतना ही। तो अब पहले से देख लेना,
ये किसकी वैल्यू होती है, tan में ये किसकी वैल्यू होती है, ये tan a माइनस बी, ये सब ऑलरेडी गिवन था। तो tan में ये किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू, ये tan से ये tan खत्म। अगर a माइनस बी की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, तो a माइनस बी की वैल्यू ये आ जाएगी 30 डिग्री। चलो अब इसके बाद इसकी बात करते हैं। सेकंड वाले में tan a प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ था, यहां पे देख लेना, ये नीचे कर देता हूं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। सेकंड वाले में tan में किसकी वैल्यू थी, tan a प्लस बी की वैल्यू दी हुई थी, फिर से देख लेंगे। tan में a प्लस बी की वैल्यू ये कितना था आपका √3। tan में वैल्यू √3 होती किसकी है, हर एक बच्चा, एक एक बच्चा जो पढ़ रहा है वो जानता है यार कि tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan में 60 डिग्री की। तो ये tan से ये खत्म। तो यहां से अगर a प्लस बी की हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, कुछ करना नहीं है, इसमें भी इक्वेशन 1 + 2 को ऐड करना है। तो इसमें भी आपका आएगा क्या, ये b से ये b कैंसिल हो जाता, तो यानी 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री आ जाता। और a की वैल्यू फिर से यहाँ पे 45 आ जाती, ठीक है। अब b की वैल्यू भी फिर से यहाँ पे 45 आ जाती। मतलब ये है कि a और b दोनों एक्यूट एंगल हैं, मतलब a, b, ये b कॉमा है या a, b, ये बोथ आर एक्यूट एंगल विच लाई बिटवीन विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, ये देख लेना। अब आगे तो समझ में तो आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका, क्वेश्चन नंबर 26 और 27। बच्चों ने इतना पढ़ लिया यार, तो सब पढ़ लेंगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री हलवा की तरह खत्म होगी, देख लेना। 12 मार्क्स फ्री में दिलवाऊंगा, गारंटी है, फ्री में मिलेगा, एकदम फ्री में, कुछ छोड़ना नहीं है, एक भी बुक नहीं छोड़नी है तुम्हें। एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, 1-2 बुक मिले वो भी पढ़ लेना, सब पढ़ लेना, सब तैयार कर लेना। अब प्रैक्टिस सेट तो इतना करेंगे कि सुनामी आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट तो भाई सबसे ज्यादा करना है, प्रैक्टिस सेट ही तो तुम्हें बताएगा कि हाँ नॉलेज तुम्हारे पास कितनी है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लो एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि यहां पे दिया हुआ है, बताते हुए चलता हूं, x की वैल्यू दी हुई है यहां पे, सॉरी 3x का वैल्यू दिया हुआ है, 3x इज इक्वल टू क्या, कोसेक थीटा दिया हुआ है, कोसेक थीटा, ये समझ में आ गया। चलो अब दूसरा वाला दिया हुआ है एंड करके, एंड वाले में ये दिया हुआ है कि 3/x इज इक्वल टू cot थीटा, ये इतना समझ में आ गया। तो वैल्यू हमें बतानी किसकी है, यहां पे देख लेंगे, वैल्यू हमें बतानी है 3 ब्रैकेट में x² माइनस, ये देखना हल्का सा x n की तरह बन गया तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, अपॉन x², ये समझ में आ गया। अच्छा अगर यहां पे x की वैल्यू हम निकालते हैं, x की वैल्यू अगर हम यहां पे निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, कोसेक थीटा बाई 3, ठीक। अगर हम यहां से x² की वैल्यू निकालते हैं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ में आ गया। कुछ नहीं किया है, ये x की वैल्यू जो थी इसे यहाँ पे लाके मैंने डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू यहाँ पे छोड़ दिया, 3 को लाके यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। यहाँ पे देख लेना SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब सेम चीज वही यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे हम 1/x की वैल्यू निकालते हैं तो ये जो 3 होगा वो यहाँ पे आके डिवाइड होगा किससे, इस cot थीटा से, ये यहां पे मल्टीप्लाई था तो यहां पे इस cot थीटा से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है बच्चों को, यहां पे भी ये मल्टीप्लाई था ना,
तो यहाँ पे इधर जब मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो ये यहाँ पे आके 3 बना, 3 डिवाइड हुआ, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। फिर मैं इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं, यहाँ पे देख लेना, इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब उसका स्क्वायरिंग तो ये भी स्क्वायरिंग, ये भी स्क्वायरिंग, ये आपका आ जाएगा कितना 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। ये हो जाएगा आपका कितना कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन ये 3 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और इस बोथ इक्वेशन का वैल्यू लाके यहां पे रख दो। तो ये 3 यहां पे था, ये 3 यहां पे था। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया? आ गया कि नहीं? बीच में क्या था? माइनस, एकदम वैसे ही लिख देंगे। अब 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी पुट आउट की थी? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 3 स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, ये कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया 3। अच्छा एक चीज देखो, यहां पे भी 3 स्क्वायर है, यहां पे भी 3 स्क्वायर है। इस 3 के स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, कॉमन हो गया तो बचेगा क्या है यहां पे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? तो एक 3 आइडेंटिटी मैंने तुम्हें बताई थी, 3 आइडेंटिटीज की वैल्यू 1 होती है। पहला एक चीज ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा वाला था, ये पॉजिटिव वालों को लेके बस यही थी। दूसरा वाला क्या था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया। और जो थर्ड वन था वो था क्या? थर्ड वन था सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मतलब ये तीनों की तीनों आइडेंटिटी जरूरी है, बार बार काम आएगा, एक ही बार याद कर लो, रट लो जो भी पाओ। पता है ये 1 आता कहां से है? सबका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब रिलेशन रखोगे तो सबका 1 वैल्यू आते जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये जो था इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1 इंटू ये एक 3 से एक 3 कैंसिल, यानी 1/3, यानी फाइनल आंसर हमें मिल कितना आ गया? 1/3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बोलते हैं यार, ये बस पेज भरते हैं, बाकी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है। मैथ की ABCD भी जिससे आती होगी वो क्वेश्चन ये कर लेगा। बस कुछ बच्चे होते हैं देख के डर जाएंगे, तो ऐसा कुछ डरना नहीं, कंसेप्ट फॉलो करो। हाँ फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले उनकी पकड़ एकदम जुबान पे होनी चाहिए। अब ये नहीं कि क्वेश्चन लेके बैठ गया तब पता चला कि इसकी वैल्यू ये होती है, इसका ये अभी पता ही नहीं है, परपेंडिकुलर क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पता है, सब कुछ नहीं पता है, और कह दो कि मास्टर बना दिए सर एक ही दिन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक दिन में लेके बैठो और बोल दो कि सर इंग्लिश सिखा दीजिए, सर बुक लेके बैठो रेन मार्टिन या कोई भी, और एक ही दिन में बोल दो कि सर पूरी इंग्लिश सिखा दीजिए। इंग्लिश जब आज तक मुझे नहीं आ पाई यार, तो तुम लोगों को कैसे सिखाऊंगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, लेकिन मैथ तो सिखा दूंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 27 में ये दिया हुआ था, इसमें काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, हल्का सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट को फॉलो कर लेंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन। अब साइन ए प्लस बी की वैल्यू, ये क्लास 11th का ये एक्सपेंशन है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, जो कि क्लास 10th में आपको नहीं पढ़ना, बस ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, इस पे वैल्यू रख के बस सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल देना आपको। साइन ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई थी कितनी? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, ये गिवन था। सेकंड वाला पता है क्या गिवन है? सेकंड वाला कॉस के फॉर्म में गिवन है, कॉस ए माइनस बी गिवन है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए,
कॉस ए कॉस बी, बीच में प्लस, साइन देखते चलना, हल्का फुल्का कहीं मिस्टेक हो जाए तो कोई इशू नहीं है यार, बहुत बड़ा। अब देख लो यहाँ पे, पता वैल्यू किसकी वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है। जो पहला है वो है साइन 75 डिग्री, पहला है साइन 75 डिग्री, और जो सेकंड वन था इसमें, जो सेकंड वन था वो था कॉस 15 डिग्री। अच्छा एक चीज बता दो मुझे, वैल्यू तुमने किसकी किसकी पढ़ी यार? 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। कोई ऐसी दो वैल्यूज बताओ जिनका नॉन वैल्यूज बताना, ये नहीं कि अगर मैंने कहा 70 ये 75 तो तुम कह दो सर 50 + 25 कर दीजिए। ये कैसे पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल होगा लेकिन आगे चल के पॉसिबल होगा, अभी क्लास 10th के लेवल में नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो 75 को दो ऐसी नॉन वैल्यूज के फॉर्म में तोड़ो जो तुम जानते हो, जिसका ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू तुम्हारे क्लास 10th के टेबल में गिवन हो। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर, तो वही जो कुछ बच्चे बोलेंगे वो सही बोलेंगे, 75 को दो नॉन वैल्यूज के फॉर्म में क्या लिखा सकता है? जो वैल्यू नॉन हो। मैं फिर से बात कर रहा हूं, नॉन वैल्यूज के फॉर्म में, नॉन वैल्यूज, ठीक है, जो गिवन हो तुम्हारे। तो अभी कहोगे सर 45 एक रख लीजिए और जो सेकंड वन है वो 30 रख लीजिए। तो मैं कहूंगा यार सही बात तो है। तो इसको क्या हम इस फॉर्म में रख सकते हैं क्या? 75 को हम 45 + 30 लिख सकते हैं, और ये जो साइन था वो तो साइन ऐसे ही रख देंगे यहाँ पे। तो साइन 45 + 30, यही सेम फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दो, क्योंकि ए का काम 45 कर रहा है, बी का काम 30 कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, उसमें होते हैं यार कुछ बच्चे खुरापाती, कहेंगे नहीं सर पहले 30 को पहले रखिए 45 को बाद में, तो भी आंसर सेम आएगा। उसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना, तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये देख लेना यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला हम लाके यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां पे अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना, तो ये हो जाएगा साइन ए यानी साइन 45 डिग्री, कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री, प्लस कॉस ए, फिर कॉस ए की वैल्यू कितनी, ए का काम कितना कर रहा था? ए का काम कर रहा था हमारे पास 45। अब ये हो जाएगा आपका फिर साइन 30। तो साइन 75 की वैल्यू में साइन 45 की वैल्यू होती कितनी है? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, बीच में प्लस, ये कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। साइन 45 कॉस 45 आपस में इक्वल होते हैं, ये हो जाएगा ये 2√2, ये √2 है, गलती से √3 लिखा गया, 2√2 ऊपर आ गया √3, ये प्लस, नीचे भी यहां पे आने वाला है आपका 2√2 क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर आने वाला कितना 1। अच्छा ये जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपस में वैसे ही ऐड कर देंगे, तो यानी ये हो जाएगा √3 + 1/2√2। फिर से देख लेना, ये 2√2 है, 2√2, तो ये जो होता है यही वैल्यू होती है, साइन 75 की वैल्यू यही होती है। तो हमेशा नॉन वैल्यूज के फॉर्म में तोड़ेंगे क्लास 10th के लेवल में। 12th में भी, 12th में नहीं पढ़ाया जाता, ये 11th क्लास में भी है, तो 11 ऐसे वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यार, cos 15 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और कुछ बच्चों को जो कंफ्यूजन ये है कि सर हम पहले अगर 30 रखना चाहते हैं, बाद में 45 रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो ए का वर्क वहां पे क्या करेगा? 30 करेगा, बी का वर्क 45 करेगा, तो भी वैल्यू सेम है। cos 15 की बात करें तो cos 15, कोई ऐसी दो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज बताइए जिनका डिफरेंस 15 है, पॉजिटिव 15 आना चाहिए, नेगेटिव 15 आए, ठीक है ना। तो अभी बोलोगे सर 45 में से 30 को घटा दो, 45 डिग्री में से 30 को घटा दो। कुछ बच्चे कहेंगे सर 30 में से 45, तो नेगेटिव 15 नहीं लाना हमें लाना है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहता है, वो भी आगे चल के पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जितना
चाहिए वो देख लो। तो ये 45 माइनस 30, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इस पे, तो ये हो जाएगा कॉस 45, कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45, साइन 45 साइन 30। कॉस 45 की वैल्यू होती कितनी है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये बीच में प्लस, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो एक चीज तुम्हें दिख रहा होगा, ये √2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2√2, ये ऊपर √3, बीच में प्लस, ये हो जाएगा आपका 2√2 ऊपर 1। तो कहां डिफिकल्ट है, वैल्यू तो सेम आ रही है, ये देख लेना √3 + 1, एक मिनट, ये हो जाएगा √3 + 1, ये 2√2। कुछ दिख रहा है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज देख लो, कंक्लूजन एक बता देता हूं, काम का तो नहीं है लेकिन फिर भी जानना चाहिए, यही कि जो साइन 75 डिग्री की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है किसके, cos 15 के, शायद वही मिला है, देख लो। ये वैल्यू याद रखना, कभी आगे किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे, जैसे कि एनडीए दे दिया, आगे चल के एनडीए दे दिया, कोई एयरफोर्स का एग्जाम हो चुका, नेवी का एग्जाम हो गया, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो इसमें वैल्यू अक्सर पूछ दी जाती है। ये ऐसे करके किसी ऑप्शन में दे देगा कि इक्वल होता है, सेकंड ऑप्शन में मान लो ये दे दिया कि ये नॉट इक्वल है, तो इक्वल वाला ट्रिक खटाक से लगा देना, साइन 45। और बहुत सी चीजें आ गई हैं जो बताऊंगा, ठीक है ना। तो हमने चैप्टर जो एक्सरसाइज 10 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वाला वो कंप्लीट किया, एक्सरसाइज जो 11 था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तब तक हम आगे मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, एक्सरसाइज 12 की बात करेंगे, RS अग्रवाल की। चलो।